हेलो एंड ग्रेट मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आपने तो यह कहावत सुनी ही होगी कि जो अपने आप को बदलता है वही ये दुनिया को बदलता है। सिर्फ सुनना ही आपका मकसद नहीं, उसे करना भी आपका मकसद होना चाहिए। वो कहते हैं ना मेरे दोस्त, किसी का उदाहरण देकर लोगों को बदला नहीं जा सकता, बल्कि उदाहरण बनकर लोगों को बदला जा सकता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगी हेलो एंड ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सोमा कुमारी शर्मा है। मैं एसटीडी वर्क की को फाउंडर हूँ, साथ ही साथ टीचर एसोसिएशन की सदस्य भी हूँ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आपके साथ साथ इस समाज के प्रत्येक लोगों को पूरी तरह खुलकर बदलने का मौका मिलता है। तो आज का हम लोगों का जो मोटिव है दोस्तों, वो है सिर्फ समय की कीमत ना जानो, करो तुम मन से इसका पालन। आओ आज हम सीखेंगे इसको, कर दो तुम इसको अपने पर निछावर। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं इस पंक्ति की व्याख्या आपके सामने करना चाहती हूँ कि इन पंक्तियों में मैं कहना चाहती हूँ कि सिर्फ समय की कीमत जानने से नहीं होगा, उसको हम लोगों को अपने मन के अंदर इसका पालन करने की क्षमता को ठानना होगा और इसको सीख कर और अपने जीवन में निछावर करना होगा दोस्तों, तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी शुभ विचार के साथ। तो दोस्तों, आज हम लोगों का जो सूची पत्र है और जो टॉपिक है, सबसे पहले तो मैं टॉपिक बताना चाहूँगी कि टॉपिक जो है वो हम लोगों का टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो है दोस्तों, उसके लिए मैंने सबसे पहले आप लोगों के लिए एक पार्ट में सूची पत्र डिवाइड किया है, तो उसको पहले मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। तो सूची पत्र में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि टाइम क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे स्किल्स क्या है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये नॉलेज हो जाएगा या कॉन्सेप्ट्स का पता चल जाएगा कि टाइम मैनेजमेंट स्किल्स क्या है दोस्तों। फिर इसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन में जाएंगे टाइम मैनेजमेंट स्किल का दोस्तों, फिर डेफिनेशन में जाएंगे दोस्तों टाइम मैनेजमेंट स्किल का, फिर इम्पॉर्टेंट्स में जाएंगे दोस्तों, फिर उसका टिप्स में जाएंगे दोस्तों, फिर स्टेप्स में जाएंगे, बेनिफिट्स जानेंगे और निष्कर्षण जानेंगे दोस्तों, और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें भी जानेंगे दोस्तों। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं आज का वीडियो, इससे पहले मैं आपको कुछ बातें कहना चाहूँगी अपनी ओर से कि ये जो वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, इसे आप अपने लाइफ में उतारें और ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें कि दूसरे लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और सुने, समझे और इसको अपने लाइफ में उतारें। मेरा एक ही कॉन्सेप्ट रहा है दोस्तों कि आप इस वीडियो को सुनिए, समझिए और सुनने और समझने के साथ साथ अपने जीवन में इसे उतारकर आगे बढ़ें और सफलता को पालें। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल के ऊपर। तो दोस्तों, पहला जो टॉपिक है डिफाइन टाइम। तो टाइम क्या है दोस्तों? टाइम जो है दोस्तों, ये कभी नहीं रुकने वाला मुद्राएं हैं जो निरंतर लगातार चलती ही रहती है। इसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का महत्वपूर्ण योगदान रहता है दोस्तों। ये तो कॉन्सेप्ट टाइम का है दोस्तों। अब मैनेजमेंट की ओर चलते हैं कि डिफाइन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का अर्थ ये होता है दोस्तों कि इसको आप अपने अंदर डालिए और डाल के इसके समय का पालन के अनुसार उसको पूरा कर। अर्थात दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है जो मैनेजमेंट है वो एक तरह का आर्ट है। इसमें हम लोगों को पता चलता है कि हमें क्या करना है, किस टाइम करना है, और उस टाइम को अगर हम उस काम को कर लें तो उस टाइम से हम लोगों को हमारा जो बेस्ट है वो हम लोगों को मिल सकता है दोस्तों। मैनेजमेंट में कुछ प्रोसेस आते हैं। अगर हम आपको एक्स्ट्रा बताएं तो मैनेजमेंट का मतलब मैनेज करना ही नहीं, एक प्रबंधक भी कहा जाता है, जिसमें बहुत सारा जो काम होता है। पहला होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर ये जो 5 चीज़ है, अगर वो आप बिजनेस में ना देख करके अपने अंदर डाल के वो चीज़ देखें तो आप अपने टाइम को बढ़िया से मैनेज कर पाएंगे। अर्थात कहने का अर्थ है कि पहले आप प्लान कीजिए कि आपको ये सब काम कैसे करना है, फिर उसको ऑर्गेनाइज कीजिए, फिर स्टाफिंग कीजिए, फिर डायरेक्टिंग भी कीजिए, फिर कंट्रोलिंग भी कीजिए दोस्तों। तो ये मैनेजमेंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स मैंने पहले दे दिया है। अब स्किल्स पे आते हैं कि स्किल्स क्या है दोस्तों।
जो स्किल्स है दोस्तों, ये है किसी भी कार्य को सिखलाने की योग्यता को अपने अंदर डालने की क्षमता को ही स्किल्स कहा जाता है दोस्तों। जब तक आप उस क्षमता को सीख के अपने अंदर नहीं डालिएगा तो आप कोई भी काम नहीं कर पाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो आपको कॉन्सेप्ट्स मिल ही गया होगा टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर। तो दोस्तों चलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। टाइम मैनेजमेंट क्या है, इसको लेकर सभी के मन में अलग अलग विचार आता है दोस्तों, और ये एक बहुत ज़रूरी टॉपिक भी है। हमें अपने समय को प्रबंध करना आना ही चाहिए, और यह एक ऐसा प्रबंध है जिसको आपने सीख लिया और कर लिया तो यकीन मानिए आप जीवन को भी मैनेज करना सीख जाएंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इसकी शक्तियों को समझना होगा कि समय प्रबंधक हमसे क्या क्या करवा सकता है और क्या नहीं करवा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आप डेफिनेशन में चलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बोलते हैं किसको। तो दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से कोई सफल है तो कोई असफल है, कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो सबके पास बराबर मात्रा में पाई जाती है दोस्तों, वो है समय। समय जो है वो सबके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। जितने भी लोग उसके पास काम को पूरा करने के लिए एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग सफल नहीं हो पाते हैं? ऐसा इसलिए होता है मेरे दोस्तों क्योंकि जितने सफल व्यक्ति होते हैं वो अपने समय को मैनेज करना चाहते हैं, और वो अपने पूरे दिन के काम के लिए एक उचित समय की सूची रखते हैं, और वो अपने पूरे काम को उस समय सूची के अनुसार ही करते हैं, और इसको ही हम टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। और इसे सीखने की ही कला को हम लोग बोल रहे हैं टाइम मैनेजमेंट स्किल्स दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया ही होगा। तो चलिए दोस्तों आप चलते हैं कि आप इसका महत्वपूर्ण क्या है। बहुत लोगों सोचते होंगे कि आप तो टाइम मैनेजमेंट स्किल के ऊपर पढ़ा रहे हो, लेकिन इसका जो महत्व है वो क्या है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला जो है इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स का जो पहला पॉइंट है वो है रिड्यूसिंग स्ट्रेस। आपने स्क्रीन में देख ही रहा होगा रिड्यूसिंग स्ट्रेस। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। इसमें जो है दोस्तों, इसमें आप ये समझिएगा कि इसमें मतलब कि आप लोग देखे होंगे कि जब आपके पास करने के लिए कोई काम होता है तो आप उसको तब तक पूरा नहीं करते जब तक उस काम को पूरा करने का समय बिल्कुल पास नहीं आ जाए, जिससे आपके ऊपर उस काम को करने के भार बढ़ ना जाता हो, क्योंकि आप उस काम को नहीं करने के लिए बहाने बनाने लगते हो, फिर उस काम को पूरा नहीं कर पाते। इस कारण आपका तनाव का स्तर और बढ़ते जाता है दोस्तों। मैं सही कह रही हूँ ना दोस्तों? ऐसा ही होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने उस काम के लिए एक सही समय का निर्धारण नहीं किया कि आपको वो काम कब करना था और कब नहीं करना था। लेकिन यदि आपने समय प्रबंधक किया होता तो मेरे दोस्तों, तो ये आपको उस काम को पूरा करने में कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि समय प्रबंधक में हर काम के लिए एक निश्चित समय बनाया जाता है कि हमें कौन सा काम कब करना है, कब नहीं करना है, और उस काम को कितने समय में पूरा करना है। और जब आप अपने समय का प्रबंधक करने लगते हो तो आपको अपने काम को लेकर कभी कोई समस्या नहीं होगी, जो कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है ना दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आप अपना दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों हम लोगों का गेनिंग टाइम। अपने समय को मैनेज करना जब सीख जाते हो और उसके अनुसार ही अपने काम को पूरा करते हो दोस्तों, तो आप अपने पूरे काम समय से पहले ही पूरा कर लेते हो, जिससे आपको और ज़्यादा समय मिलने लग जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपने अपने समय को बेकार नहीं जाने दिया है। अब अपना तीसरा पार्ट की तरफ चलते हैं, यानी तीसरा पॉइंट की तरफ, बिकम सक्सेसफुल। इसमें दोस्तों कि अभी तक जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं वो सब टाइम मैनेजमेंट स्किल के मास्टर थे। उनको ये अच्छी तरीके से पता था कि उसको अपने समय को कहाँ और कैसे स्पेंड करना है। जब आप भी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के मास्टर बन जाओगे तो आप भी सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में इंक्लूड हो जाओगे, और ये आपके लिए अच्छी बात है ना दोस्तों। चौथा है वो टिप्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है, और
हाउ टू मैनेज टाइम, टाइम को मैनेज कैसे किया जाए। बहुत लोगों का ये कहना है कि टाइम को मैनेज आप करें तो करें कैसे दोस्तों। तो ये देखो, ये जो है कि हाउ टू मैनेज टाइम, इसको टिप्स भी बोल सकते हैं, टिप्स के तौर पे भी ले सकते हैं और कैसे करना है उसके तौर पे भी ले सकते हैं दोस्तों। तो पहला इसमें जो टॉपिक आएगा दोस्तों वो आएगा फिक्स योर MIT, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। MIT का फुल फॉर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम दोस्तों, याद रखिए। इसमें आपको अपने टाइम मैनेज के लिए सबसे पहले अपने MIT को फिक्स करना, यानी मोस्ट टाइम इम्पॉर्टेंट टाइम को क्या करना होगा, फिक्स करना होगा। यहाँ MIT का मतलब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम दोस्तों, याद रखिएगा। आपको शायद ये पता नहीं है कि आप दिन भर में कुछ ऐसे काम को करने में लग जाते हो जिसके लिए आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसा सच में ही होता है, आप लोग भी जान रहे ही होंगे। और आप ऐसे वर्क को अवॉइड करने लगते हो जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा नियम यही कहलाता है कि आपको अपने दिन भर में सबसे पहले उन कामों को करने पर फोकस करना चाहिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, ताकि आप फालतू कामों को करने में पहले समय खराब ना करें। ये है पहला पॉइंट, फिक्स योर MIT, याद रखिए। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है मेक ए परफेक्ट टाइम टेबल। ठीक है, एक परफेक्ट टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा दूसरा पॉइंट में। इस पॉइंट में आपको कहा जा रहा है जैसे हम अपने डेली एक्सपेंसेस और मंथली एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड के लिए एक लेज़र को मेंटेन करते हैं ना दोस्तों, कि मेरा मंथली में कितना खर्च हुआ, मेरा डेली एक्सपेंसेस में कितना खर्च हुआ, इसके लिए हम लोग एक लेज़र को मेंटेन करते हैं, या फिर वो खर्च को हम लोग लिखते ही है दोस्तों। तो उसी तरीके से हमें अपने टाइम के लिए भी परफेक्ट टाइम टेबल बनाना चाहिए। ये इस बात से आप एग्री है कि नहीं है दोस्तों। उस टाइम टेबल में आपको अपने सुबह से लेकर अपने रात तक का कंप्लीट शेड्यूल रखना होगा, जिसमें आपको अपने दिन के एक एक काम के लिए एक समय फिक्स करना होगा कि आपको कौन सा काम कब करना है और कौन से काम को कितने समय में ख़त्म करना है दोस्तों। क्योंकि जब आप एक परफेक्ट टाइम टेबल बना लेते हो तो आपके सामने अपने काम को करने के लिए एक लक्ष्य होता है और वो लक्ष्य लिमिटेड टाइम में पूरा करना होता है, तो आप उस काम को समय पर ख़त्म करने के लिए तैयार रहोगे। तीसरा पॉइंट, क्रिएट टू डू लिस्ट। तो दोस्तों आपको रात में ही सोने से पहले अपने अगले दिन में किए जाने वाले कामों की सूची बनाकर तैयार रखनी चाहिए। आपको एक खाली कागज़ पर उन सब कामों को शामिल करना है जो आपको अगले दिन करना है। और हाँ, आपको ये सूची तैयार करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि उस सूची में वो काम जो सबसे ऊपर होने चाहिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। जब आप अपने कामों की सूची रात में ही तैयार कर लेते हो तो फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि मुझे क्या क्या काम करना है और कौन से काम पहले करने हैं और कौन से बाद में। चौथा जो पॉइंट है दोस्तों हम लोगों का है यूटिलाइज़ योर टाइम। हमें अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। बहुत से बार ऐसा होता है कि हम एक समय में 2 काम को आसानी से कर रख सकने की कॉन्फिडेंस में होते हैं और कंडीशन में होते हैं, लेकिन हम अपने कंफर्ट के लिए ऐसा नहीं करते। जैसे यदि हम बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम अपने टाइम को म्यूज़िक सुनने में ही स्पेंड कर देते हैं, जबकि आप उस समय कोई मोटिवेशनल बुक्स या स्टोरीज़ को रीड कर सकते हैं। देखा जाए तो ये एक बहुत ही बेसिक थिंकिंग्स है, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। यदि हमें अपने टाइम को सही तरीके से यूज़ करना है तो हमें अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग का जो 5वां पॉइंट है या लास्ट पॉइंट है वो है हैंड ओवर योर वर्क टू अदर पर्सन। वैसे तो कहा जाता है कि हमें अपना काम खुद को ही करना चाहिए, लेकिन ये हमें तब तक करना चाहिए जब हमारे काम को करने के लिए दूसरों को जॉब पर रख सके। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं वो अपने काम को दूसरों को हैंड ओवर कर देते हैं और वो वही काम को करते हैं जो कि करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये वो 5 टाइम मैनेजमेंट की टिप्स है और मैनेज करने का जो तरीका है जो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। यदि आप इनको अपनी लाइफ में फॉलो किया तो आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के मास्टर हो जाओगे और एक सक्सेसफुल पर्सन भी बन जाओगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है स्टेप्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। तो दोस्तों पहला जो स्टेप्स है हम लोगों का वो है नेक्स्ट डे के लिए एक वेल प्लान बनाइए।
आपको आने वाले दिन में क्या क्या करना है और किस समय करना है, इसकी एक अच्छी और सरल योजना एक दिन पहले ही तैयार कर लेनी चाहिए। आप रात को सोने से पहले अगले दिन का प्लान बना सकते हैं। आप अपने इस डेली लाइफ प्लान में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की एक सुनियोजित योजना तैयार करते हैं। इस प्लान में आप उन कार्यों को सबसे पहले करें जो सबसे ज़रूरी हो और फिर उसके बाद उन कार्यों को कीजिए जो कम ज़रूरी है। इस प्लान में आप सुबह उठने का टाइम, ऑफिस जाते समय क्या करना है, ऑफिस से आते समय क्या काम करते हुए घर जाना है, शाम को घर पर रहना है तो क्या क्या करना है और यदि घर से बाहर जाना है तो क्या क्या करना है, इन सभी बातों को आप अपने नेक्स्ट डे प्लान या डेली प्लानर में शामिल कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप केवल बड़े बड़े कार्यों को ही नहीं बल्कि छोटे छोटे कार्यों का भी वेल प्लान बनाइए। ये योजना आपको एक जगह लिख लेनी चाहिए। इसके लिए आप एक डेली डायरी भी बना सकते हैं दोस्तों। हम लोगों का जो सेकंड स्टेप है वो है अपने डेली प्लानर को सक्सेसफुल करने की पूरी कोशिश कीजिए। पहला, जब आप रात के समय अगले दिन के लिए एक परफेक्ट डेली प्लान तैयार कर ले तो अपने मन में ठान ले कि आप अपने इस डेली प्लान को 100% सक्सेसफुल बनाएंगे, अर्थात आप अगले दिन अपने बनाए गए प्लान के हिसाब से ही काम करेंगे। आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपके द्वारा बनाए गए डेली टाइम मैनेजमेंट प्लान की कोई भी चीज़ मिस ना हो। शुरुआत में आपको अपने प्लान को फॉलो करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है क्योंकि आपको इसकी आदत नहीं होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको प्लान के हिसाब से चलने की हैबिट्स हो जाएगी और तब आप अपने सभी काम बिना किसी परेशानी के आसानी से और एक अच्छी योजना के साथ कर पाएंगे। आपको अपने डेली प्लानर को फॉलो करने के लिए लोगों से कई बातों के लिए ना कहने की भी आदत डालनी होगी, क्योंकि बहुत से लोग जो आपका समय खराब करते हैं वो आप भी यही चाहेंगे, लेकिन आपको आप उनसे ना कहने की आदत डालनी ही होगी। ऐसा करने से आप अपने डेली प्लान को आसानी से पूरा कर पाएंगे। थर्ड स्टेप, वेस्टेज टाइम जानने के लिए आपको अपने डेली प्लानर की रोज़ एनालाइज करनी चाहिए। जिस तरह आप रोज़ अगले दिन के लिए योजना तैयार करें, उसी तरह रोज़ आपको ये भी देखना होगा कि आपका डेली प्लानर कितना सक्सेसफुल हुआ। आप रात के समय जब आप नेक्स्ट डे के लिए प्लानर तैयार कर रहे होते हैं, उसी समय आपको उसी दिन के प्लान के रिज़ल्ट की और भी ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आप रोज़ रात को सबसे पहले उसी दिन के अपने कार्यों को सोचकर लिखिए कि आपने आज क्या क्या किया और किस समय पर किया। आप देखेंगे कि आपने बहुत से ऐसे कार्य किए जो ज़रूरी नहीं थे और आपका टाइम वेस्ट कर रहे थे। इन कार्यों को भी एक लिस्ट तैयार कर लें और मन में सोच लें कि नेक्स्ट डे आप ऐसे टाइम वेस्टेज वर्क नहीं करेंगे। उसी दिन के प्लान का विश्लेषण करने के बाद आप अगले दिन की योजना तैयार कर सकते हैं। इन दोनों कार्यों के लिए 15 से 20 मिनट में ही ये सभी करना चाहिए। ठीक है, जो मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ। पहला जो काम है आपका, जो 15-20 मिनट का अंदर ही होना चाहिए, कि उस दिन के प्लान का जो विश्लेषण करना चाहिए और अगले दिन उसे भी बेहतर करने के लिए अपने मन में सोचना चाहिए दोस्तों। दूसरा जो मैं बताऊंगी वो है कि आपको उन कार्यों की एक लिस्ट बनानी चाहिए जो आपका समय खराब कर रही हो। ठीक है, बहुत ऐसा जो हम लोग का जीवन में बहुत ऐसा जो कार्य होता है जो हम लोग का समय खराब करता है, तो उसका भी आपको अलग से लिस्ट बनाना है और अगले दिन उन कार्यों से बचना भी है हम लोगों को। ठीक है, बचना चाहिए। तीसरा कि अगले दिन के लिए एक अच्छा और बेहतर प्लान तैयार करना चाहिए जो सरल हो और आसानी से आप उसे पूरा कर सके दोस्तों। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। तो पहला जो है वो है आपको अपनी डेली टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पता चलेगा और आप उन्हें कम या बंद कर पाएंगे। दूसरा जो है कि डेली लाइफ में जो आपका टाइम वेस्टेज होता था उस समय का प्रयोग आप किसी अच्छे और ज़रूरी कार्य के लिए कर सकते हो। तीसरा जो है दोस्तों वो है डेली प्लानर से आप अपने डेली टाइम को मैनेज कर पाएंगे। आपको पता होगा कि आने वाले दिन में आप क्या और किस समय करने जा रहे हैं। चौथा है दोस्तों वो है आप अपने डेली टाइम को एनालाइज कर पाओगे कि आपने आज पूरे दिन क्या और कब किया। पांचवा दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि डेली प्लानर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डेली प्लानर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी कार्य के लिए पहले से मानसिक रूप से तैयार होते हैं, अतः सफलता मिलना लगभग आपके लिए तय हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट के इन 3 टेक्निक्स का यूज़ करके
आप अपनी डेली लाइफ को मैनेज कर सकते हैं और अपने टाइम वेस्टेज को हटाकर एक बेस्ट डेली लाइफ प्लान बना सकते हैं। इसको अपने लाइफ में भी मैनेज कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग का जो ये स्किल्स है, इसका लास्ट जो टॉपिक है वो है निष्कर्षण। तो हम इस निष्कर्षण पर पहुंचते हैं कि अगर हम लोग ये जो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में जो इस वीडियो में बताया गया है, या हम लोग जो अपने मन में जो जानते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है, अगर ये आपको सुन के समझ के सही लगता हो तो इसको अपने जीवन में उतारें, और उतारे ही नहीं उसके अनुसार काम भी कीजिए जिस तरह से मैंने आपको अपने वीडियो में बताया है। और इसको उतार के आप एक अच्छा भविष्य और एक अच्छा सफलता हासिल कर सकते हैं दोस्तों। अगर समय की कीमत आपने अभी तक नहीं जानी तो ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है दोस्तों। तो ये मैनेज करना ही बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में। बहुत कम ही लोग हैं जो इसको मैनेज कर पाते हैं, तो आप भी उस कम लोगों में बन सकते हैं दोस्तों। दिखा दीजिए अपना हुनर। तो दोस्तों जाते जाते मैं एक लाइन कहूँगी कि समय सबसे कहता है कि बहुत कम लोग हैं जो मेरे दिल को भाते हैं, और उससे भी बहुत कम है जो मुझे समझ नहीं पाते हैं। तो इसी पंक्तियों के साथ मैं आज का जो वीडियो है मैं समाप्त करती हूँ दोस्तों। और थैंक यू, कीप स्माइलिंग एंड गुड बाय दोस्तों। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।